हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम एम एस वर्ड सीपीटी में क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि कल हमने कुछ एम एस वर्ड के बारे में डिस्कस किया कि एम एस वर्ड का यूज़ क्या होता है। आप देखेंगे कि एम एस वर्ड जो एप्लीकेशन है वो एक डॉक्यूमेंट टाइप एप्लीकेशन है, जिसमें हम जितने भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स या रेज्यूमे यानी कि टाइपिंग से रिलेटेड आपको जितना भी कंटेंट है, फॉर्मेटिंग के सभी टूल्स, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कोई अगर हम बुक्स की बात करें, नोट्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, सभी इसी में टाइप किए जाते हैं। और आप में से जिनको भी नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से नंबर से ग्रुप पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पर एक कमांड लिखेंगे इस तरह से, रैंडम फंक्शन बोलते हैं जिसे, जो कि एक रेडीमेड डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। देखो, अगर हमने एम एस वर्ड में कुछ भी काम करना है, कुछ भी ऑप्शन अप्लाई करके देना है, उसके लिए हमारे पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ को बार बार लिख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा जिस भी बच्चे को ज़्यादा पैराग्राफ्स की नीड हो प्रैक्टिस के लिए, तो जब आप रैंडम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, जब मैं इसको एंटर करता हूँ ब्रैकेट क्लोज करके, तो पुराने वर्जन्स के अकॉर्डिंग चलें 2007 या 10 में आपको 3 पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स 2013 या 2016, 19 या 2021 वर्जन में काम कर रहे हैं, उन सभी में आपको 5 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको 5 से भी ज़्यादा चाहिए, 50 पैराग्राफ एक साथ चाहिए, तो आप बीच में लिख सकते हैं 50 और एंटर कर देना, 50 पैराग्राफ्स आ जाएंगे एक साथ। फिलहाल मैं यहाँ पे 5 ही और ले रहा हूँ, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास करीब करीब 10 पैराग्राफ्स हैं। हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को। अब सिलेक्शन के लिए आप 3 बार क्लिक करेंगे, किसी भी पैरा पे सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप जैसे सिलेक्शन करते आते हैं, स्टार्टिंग पे माउस ले जाके क्लिक दबा के आप नीचे ड्रैग करेंगे माउस को, और ध्यान रखना बिल्कुल एंड तक माउस लेकर जाना है सिलेक्शन के लिए। एक तरीका और भी आता है यहाँ पर, थर्ड मेथड क्या होगा, अगर आप में से जिस भी बच्चे को सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस काम के स्टार्टिंग पे कर्सर रख के, जैसा मैंने यहाँ पे ओके स्टार्टिंग पे कर्सर रखा, अब हमें इसके सिलेक्शन करनी है फर्स्ट पैराग्राफ की। तो मैं शिफ्ट के साथ में डाउन एरो का यूज़ करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया। और अगर सिलेक्शन आपको ज़्यादा करनी है, 2 पैराग्राफ लेने हैं, तो फिर से आप शिफ्ट डाउन कर सकते हैं या शिफ्ट अप करके वापस हटा भी सकते हैं, हटाना चाहें। अब हमने कल देखा कि बोल्ड पे क्लिक करते हैं, बी ऑप्शन है, कंट्रोल बी कर सकते हैं, या टैली करना है, आई पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन के लिए यू पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शन में जाके आप यहाँ से डबल अंडरलाइन लेना चाहते हैं, डबल ले सकते हैं। थिक बॉर्डर चाहिए, देखो आप में से जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सभी के ऑप्शंस के नाम जरूर पढ़ना कि कौन कौन से स्टाइल दे रखे हैं, कि बाई चांस कोई एग्जाम में वर्डिंग आ जाए, आपने अप्लाई करके देख ली सिंगल अंडरलाइन, भाई सिंगल तो हम शुरू से अप्लाई करते आ रहे हैं, पर और भी फीचर कौन कौन से हैं। नीचे दे रखा है कि थिक अंडरलाइन, यानी कि एक डार्क अंडरलाइन दे रखी है। ऐसे ही और भी काफ़ी स्टाइल है, ध्यान से पढ़िएगा, भूलना नहीं। और इसके बाद आता है अंडरलाइन कलर का ऑप्शन। अब अंडरलाइन में कलर क्या देना है, यहाँ से आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं। अगर आपको ओनली अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो सिर्फ अंडरलाइन का भी कर सकते हैं, और अगर हटाना चाहते हैं तो आप आइकन पे क्लिक कर देना, वापस हटा सकते हैं अंडरलाइन को, या मैंने इटैलिक भी हटा दिया। और फ़ॉन्ट नेम, देखो फ़ॉन्ट नेम जब भी आ जाएगा चेंज फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट आ जाए, फ़ॉन्ट फेस आ जाए, आप इसके डेफिनेशन में भी देख सकते हो कि चेंज द फ़ॉन्ट फेस। हम इसको चेंज फ़ॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं, कुछ वर्जन में फ़ॉन्ट फैमिली भी लिखा हुआ आता है। सिंपली जिस भी आप फ़ॉन्ट का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, आप उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कैलिब्री फ़ॉन्ट नेम पे क्लिक करना और सीधा टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट किया, देखो उसका नेम, कंप्लीट नेम आगे दिखा रहा है आपको, एंटर दबा देंगे। यहाँ पर हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमने कल पढ़ा था ये चीज़ भी कि 11 होता है फ़ॉन्ट साइज़। ऑप्शन पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, 14 करना है, 16 करना है या 18 करना है, चेंज कर सकते हैं। और जो भी साइज़ आपको लिस्ट में अवेलेबल नहीं मिलता है, तो वो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 लिखकर एंटर किया, अप्लाई हो गया। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था, मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पर बच्चों के मैसेज आए कि सर जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग करा दो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी हम कल परसों में वीडियोस डालेंगे आगे की क्लासेस में, तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, हम कल परसों में ही उस वीडियो को पॉइंट्स के माध्यम से भी अकॉर्डिंग डाल देंगे। आगे करते हैं। हमारे पास ये पैराग्राफ्स हैं। हमने कल एक ऑप्शन पढ़ा था चेंज केस का भी, जो कि 5 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे 5 टाइप्स का होता है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है सेंटेंस केस,
लोअर केस में सभी लेटर स्मॉल में होते हैं या अपर केस में दिखा भी रहा है कि सभी कैप्स में। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अपर केस करना है तो आप चेंज केस पे जाके करेंगे, या मैंने इसको फिर से नॉर्मल किया। अब इसमें एक ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट सेटिंग्स में, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल डी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कैप्स का भी ऑप्शन है। हमने कल पढ़ा था अगर क्वेश्चन में अपर केस लिखा हुआ आ रहा है तो आप अपर केस पे ही क्लिक करेंगे। अगर ऑल कैप्स आ रहा है तो ध्यान रखना कि आपने अपर केस का यूज़ नहीं करना, वहाँ पे आपको सिर्फ ऑल कैप्स का ही करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चों के असाइनमेंट आते हैं मेरे पास कि चेक करने के लिए, तो उसमें ऐसी ऐसी मिस्टेक देखने को मिलती हैं। और ऑल कैप्स अप्लाई किया सभी लेटर। अब देखो इससे भी कैपिटल होगा, यहाँ से भी, बट एग्जाम में जो चीज़ पूछा जाए हमें वैसा ही करना है। हम जॉब में नहीं है, हम एज ए वर्किंग किसी जॉब में होते हैं तब हमारे लिए ये चीज़ ऑप्शनल होता है कैसे करना है हमें। बट आप एक एग्जाम में अगर सिटिंग में हैं तो देखो हमें उसी के अकॉर्डिंग कवर करना पड़ता है, जो कि हमसे जो टास्क हमें कंप्लीट करने के लिए बोला गया है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नेक्स्ट फिर से जाएंगे फ़ॉन्ट सेटिंग पे, ऑल कैप्स मैंने ऑफ किया, ओके कर दिया। एक दूसरा ऑप्शन जो कि इसमें एक और भी है स्मॉल कैप्स में, जिसमें क्या होता है कि सभी की जो लेटर्स की हाइट होती है वो स्मॉल में ही रहेगी और ऑल कैप्स में सभी की लेटर हाइट कैपिटल में ही रहेगी। तो मैं इसके अंदर एक शॉर्टकट के थ्रू ऑल कैप्स कर रहा हूँ, तो ध्यान देना इसके ऊपर पैराग्राफ टेक्स्ट के ऊपर कि जैसे ही मैं अब कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया, लेटर्स की हाइट यहाँ पर सभी की हाइट अब नॉर्मल होगी, इक्वल हाइट हो गई। पर जैसे हम स्मॉल कैप्स की कमांड देते हैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे, के प्रेस करा, देखो यहाँ पे स्मॉल कैप्स हो गया, लेटर हाइट छोटी रहती है बट दिखाएगा कैपिटल में, हमने वापस ऑफ कर दिया। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। देखो फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। अब क्वेश्चन में फ़ॉन्ट कलर आ जाए, टेक्स्ट कलर आ जाए, अब इस पर क्लिक कर दो, कलर चेंज, लिस्ट पे जाके आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप जो भी कलर चूज़ करना चाह रहे हैं। और नॉर्मल करने के लिए आपको इसी में ही ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक का। इसके बाद आता है कि लाइन स्पेसिंग हमें बदलना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि लाइन स्पेसिंग के ही नाम से, ऑप्शन पे जाके आप बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि 1.15, यानी कि जो लाइंस के बीच का गैप होता है वो गैप अगर आपको चेंज करना हो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1.15। हमें अगर कम करना है तो सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए हम 1.0 पे क्लिक करते हैं, या फिर कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ 1 भी प्रेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में इसी में नीचे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको 1.5 देना है या 2.0 यानी कि डबल लाइन स्पेसिंग का काम करता है जो कि कंट्रोल प्लस में 2, और 1.5 यानी कि 1.5 के लिए आपको कंट्रोल 5 प्रेस करना है। और इन सभी के अलावा एक नीचे आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी स्पेसिंग ऑप्शन के नाम से। स्पेसिंग ऑप्शन पे जाने के लिए आप स्पेसिंग ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग के अंदर ऐड के नाम से। यहाँ पर जाके आप वैल्यू अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं जितना भी आप देना चाहें, कि क्वेश्चन में आ जाता है कि 0.9 देना है, 0.8 देना है या 1.6 देना है। तो जो भी साइज लिस्ट में आपको अवेलेबल नहीं मिलता वो आप यहाँ पे जाके टाइप करके ओके कर देना। और अगर आपको फिर से लाइन स्पेसिंग किसी भी पैराग्राफ पे चेंज करना हो, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से सीधा डायरेक्टली पैराग्राफ सेटिंग आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे बदल भी सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एट लीस्ट करना है, चेंज लाइन स्पेसिंग स्टाइल एट लीस्ट, तो एट लीस्ट पे क्लिक कर दो, या एग्जैक्टली कह रहा है तो एग्जैक्टली ले लेंगे, या आपने 1.5 सिंगल तो आपने पहले भी बाहर से ही किया। और अगर इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन के नेम के साथ साथ अगर खाली नाम भी आता है, कई बार लिखा हुआ कि एट लीस्ट लाइन स्पेसिंग स्टाइल बदल दो, या फिर अगर साथ में उसके वैल्यू भी दे रखी है आपको तो आपने यहाँ पर वैल्यू भी पुट करनी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 और ओके कर दिया, तो वैसा ही हो जाएगा जितना हमने अप्लाई किया। हो सकता है कि किसी किसी लाइन स्पेसिंग में आपको इफेक्ट बिल्कुल माइनर सा देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस पैराग्राफ के नीचे एक बॉटम बॉर्डर भी देनी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बॉर्डर के नाम से। देखो एक इसमें ऑप्शन होता है बॉर्डर का, एक होता है पेज बॉर्डर का। हम जो अभी ऑप्शन पढ़ रहे हैं वो एक बॉर्डर का है, हमने क्लिक करा बॉर्डर दे दी, तो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से नीचे बॉर्डर आ गई। और अगर हमें इसके राइट साइड में बॉर्डर देनी हो, इस पर नीचे नहीं देनी है, तो वापस आइकन पे क्लिक करके हम पहले तो ऑफ करेंगे, देन वापस अब इसके साथ में ऑप्शंस में जाके आप राइट बॉर्डर, गिव राइट साइड बॉर्डर,
टू द पैराग्राफ 3, कुछ इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आता है वर्डिंग, और हटाने के लिए आप नो कर सकते हैं, या आप ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं पूरे पैराग्राफ को तो देखो पूरे पैराग्राफ को भी दे सकते हैं। और सिंगल पैराग्राफ के लिए आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है, अगर आप एक से ज़्यादा पे कर रहे हैं तब आपको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे अगले ऑप्शन में आता है, यहाँ से फॉन्ट सेटिंग पर ही जाएंगे आपने। फॉन्ट सेटिंग्स में कल हमने ये भी देखा था कि स्ट्राइक करना है तो स्ट्राइक पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन में आ जाए कि स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक का ऑप्शन आपको बार भी मिल जाएगा। और डेफिनेशन पढ़ना ना भूलें प्लीज़, इसके अंदर पुराने और नए दोनों वर्जन की डेफिनेशन को कवर करके चलो कि आपके एग्जाम में ये पॉइंट लिखे हुए आते हैं बहुत बार, और बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, समझ नहीं पाते, फिर वहाँ पर आप वर्डिंग। तो यहाँ पे हमने आगे क्लिक करना है फॉन्ट सेटिंग में ही। अब इसी में एक डबल स्ट्राइक का भी ऑप्शन है, जैसे ही ऑन किया तो देखो डबल स्ट्राइक में डबल कट आ गया। फिर से जाएंगे, हटाना चाहते हैं, वापस ऑफ किया, ओके कर दिया। अब इन सभी के अलावा फ़ॉन्ट सेटिंग में कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐसे भी हैं, जैसे कि मैंने एडवांस पे क्लिक करा। अब जिन बच्चों के सिस्टम में पुराने वर्जन है, लाइक 2007 या 2010 वर्जन है, तो 2007 वर्जन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का नाम एडवांस की जगह कैरेक्टर स्पेसिंग होगा। और यहाँ पे जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये 2010 वर्जन है। 2007 में आपको कैरेक्टर स्पेसिंग के नाम से यहाँ पे टैब का नाम मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे एडवांस लिखा हुआ है। और इसी में नीचे रखा है कैरेक्टर स्पेसिंग के 3 ऑप्शंस, जिसमें पहला हमें देखने को मिलता है स्केल, जो कि एक प्रिंट स्केल की तरह काम करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा जीरो साइज कॉपी के लिए जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो तो होता है प्रिंट स्केल, पर एक होता है इसी का एक सिमिलर पॉइंट कैरेक्टर स्केलिंग। तो क्वेश्चन में आ जाएगी चेंज कैरेक्टर स्केल 90%, यानी 100% रेशियो से हटा के आप उसको 90% पे प्रिंट करा रहे हो, तो देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा कुछ 5 लाइनों में लुक तक जा रहा है। मैंने इसमें कम कर दिया तो देखो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाए यहाँ पर, यानी कि श्रिंक हो रहा है हमारा टेक्स्ट का साइज। जैसा कि जीरो साइज कॉपी में हम देखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें कुछ देखने को मिलेगा, सिमिलर पॉइंट है उसका। या क्वेश्चन में बढ़ाने के इसमें कम करने की बजाय हो सकता है कि बढ़ाने के लिए कह दे, तो आप इस ऑप्शन में अगर मैं जैसे 200 पे क्लिक करता हूँ, 200 में अब 4 लाइनों में काम आ रहा था हमारा, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 7 से 8 लाइनों में टेक्स्ट आ चुका है हमारा। तो डबल स्पेस हमारा यहाँ पे कवर कर रहा है, क्योंकि हमने 200% पे कवर करा दिया उसको, 100% पे दे रहे थे जो हम ये नॉर्मल में है, तो यहाँ पे डबल स्पेस कवर करेगा। अगले ऑप्शन में है यहाँ पर दे रखा है कैरेक्टर स्पेसिंग। अभी जैसे हमने ऑप्शन में देखा कि कुछ देर पहले लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन का नाम मिलेगा आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से। आप यहाँ से जाते हैं, अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, मैंने बताया कि 1.15, बट ये तो हो गया लाइंस के बीच का स्पेस। अगर हमें चेंज करना हो कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करना है, तो यहाँ पे स्पेसिंग का यूज़ करके क्वेश्चन में कैसे आता है लिखा हुआ कि एक्सपेंड या फिर इंक्रीज द कैरेक्टर स्पेसिंग, क्वेश्चन में आ जाता है एक्सपेंड या फिर इंक्रीज द कैरेक्टर स्पेसिंग। अगर लाइन सिर्फ इतनी ही लिखी आ रही है कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग इन पैराग्राफ 1, या जो भी पैराग्राफ जिस भी टेक्स्ट पे कह दे, सिंपल आपको यहाँ से चूज करना और ओके कर देंगे। ओके करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक्सपेंड लिया तो यहाँ पर 1 पॉइंट वैल्यू दिखा रहा है हमें, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हर एक सिलेक्टेड डेटा में हर लेटर के बाद थोड़ा सा स्पेस बढ़ चुका। मैंने अंडू किया, कंट्रोल Z, वापस पहले जैसा हो गया। फिर से जाएंगे फॉन्ट सेटिंग में, कैरेक्टर स्पेसिंग में एक दूसरा ऑप्शन है, दूसरा तरीका, एक लाइन ये क्या लिखी आती है, एक तो हो गया कि इंक्रीज या फिर एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग इन पैराग्राफ 1 या 2, 3 किसी पे भी कह दे। दूसरा, अब क्वेश्चन में ये भी लिखा आता है कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग 3 पॉइंट। अब 3 वैल्यू भी बता दी इसमें कि वैल्यू कितनी सेट करनी है। अगर वैल्यू सेट करने के लिए नहीं बोला तो हम 1 ही छोड़ देंगे वहीं पे और ओके कर देंगे, पर अगर 3 बोल दिया, 3 करा, ओके, तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बढ़ गया। फिर से मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ, या फिर आप ऑप्शन पे जाके आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं, और नॉर्मल करने की बजाय
अगर आप इसको कंडेंस कर देते हैं, अब इसी में एक ऑप्शन था टाइट करना, अब एक्सपेंड मीन्स खुला करना, कंडेंस मीन्स टाइट कर देना। अगर मैं इसमें कंडेंस कर रहा हूँ 1 पॉइंट ही, तो देखो टेक्स्ट टाइट हो जाएगा, यहाँ पर हमने वापस इसको नॉर्मल कर दिया। और इसी के बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे कर्सर रखा, हमें इस पैराग्राफ के ऊपर एक लाइन का गैप चाहिए। स्टार्टिंग पे कर्सर रखेंगे, एंटर दबाया, पैराग्राफ नीचे आ गया। अब एरो बटन से आप ऊपर ले जाओ कर्सर को, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया चैप्टर 1, एक हेडिंग लिख दी, हमें इसको बीच में लेके जाना है। तो सेंटर में लाने के लिए यानी कि ऑप्शन आता है यहाँ पर एक सेंटर अलाइनमेंट के नाम से, क्लिक किया, सेंटर में आ गया। या राइट में चाहिए आप कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं या राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और ये जो मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, इनमें से बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो एक्सेल में या पावर पॉइंट में काम नहीं करेंगी, सिर्फ एमएस वर्ड में ही काम करेंगी। तो ध्यान से प्रैक्टिस करिए कि कहीं गलती ना हो जाए, शॉर्टकट के चक्कर में कहीं कोई मिस्टेक भी मत कर देना। तो अगर आप एग्ज़ाम में शॉर्टकट से करने की सोच रहे हैं तो ध्यान से अच्छे से अपनी पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं कि वो कहीं गलत कमांड तो नहीं हो रही। अगर कोई गलती से हो भी जाती है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए और दूसरा है सेंटर। सेंटर के लिए आप कंट्रोल ई भी यूज़ कर सकते हैं, राइट के लिए कंट्रोल आर, और चौथा ऑप्शन होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो जस्टिफाई के लिए कमांड है कंट्रोल जे, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ भी मिलेगा क्लिक करने पर। और जस्टिफाई में भी टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने किसी पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइनमेंट सेट कर रखी है तो देख सकते हैं वो लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल और राइट साइड से अनइक्वल होगा। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप कंट्रोल ई, अब इसमें देखो ना तो लेफ्ट इक्वल है ना ही राइट, बीच में आ गया टेक्स्ट। और राइट अलाइनमेंट में देखो राइट से बिल्कुल एक सिमेट्री में चल रहा है, राइट से इक्वल है, सिर्फ लेफ्ट में नहीं है, अनइक्वल होगा अपोजिट डायरेक्शन से। और जस्टिफाई में क्या होगा, इट क्रिएट्स अ क्लीन एंड क्रिस्पी लुक। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसकी जो दोनों ये एजिस हैं, शेप्स हैं साइड की, जो किनारे हैं वो देखो बिल्कुल इक्वल से आ रहे हैं। तो ये होता है जस्टिफाई। नेक्स्ट, तो आज हम होम मेन्यू को कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ सेटिंग्स का। पैराग्राफ सेटिंग में एक ऑप्शन आता है कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल एट एज 2 पॉइंट। अगर उसमें क्वेश्चन में कहता है कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल, अगर लेवल लिखा हुआ आ रहा है और साथ में 2 पॉइंट बोल रखा है, तो 2 का मतलब यहाँ पे 2 लेवल का मतलब क्या हुआ, 1 इंच हो गया, क्योंकि एक लेवल में आधा इंच होता है और 2 लेवल के अंदर 1 इंच होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने 1 टाइप करना है और ओके करा कि इंक्रीज हो गया इंडेंट लेवल। अब इंडेंट होते क्या है, अब जब हम किसी भी पेज पे काम लिखना स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में, ऊपर ये जो हमें रूलर बार मिलती है ना, ये जो स्केल दिखाई दे रहा है इसको रूलर बार कहते हैं। हमारे पेज पे जो काम स्टार्ट हो रहा है आप देख पा रहे रूलर बार में जो व्हाइट पोर्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी के जस्ट नीचे से काम स्टार्ट हो रहा है। राइट में जहाँ पे व्हाइट खत्म है पोर्शन हमारा यहीं तक जाएगा। मैं एक बार थोड़ा पेज की सेट कर रहा हूँ जी। अभी जो हमारे पास यहाँ पे आप पेज की सेटिंग देखने को मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा 0 पॉइंट होता है, स्टार्टिंग वाले नंबर का इसको 0 पढ़ते हैं यहाँ पे। और स्पीच में यहाँ पर एक मिड पॉइंट दे रखा है जहाँ पे ½ इंच कंप्लीट होता है। फिर आता है 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5। तो इन सभी के बीच में आपको एक ½ इंच के डिस्टेंस में एक पॉइंट भी मिलता है जिसको स्टॉप पॉइंट कहते हैं, स्टॉप पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है या जो भी नॉर्मली कोई भी पैराग्राफ होता है हमारा, वो 0 से स्टार्ट होकर राइट में एंड तक जाता है। अब राइट में जो भी पेज की सेटिंग होगी वो उस अकॉर्डिंग आगे जाएगा। और नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में अगर लेफ्ट से 1 इंच का गैप छोड़ के उस पैराग्राफ को लिखना है तो पैराग्राफ के लिए आप ऊपर देख सकते हैं रूलर में ये जो छोटे छोटे बटन से बने हुए हैं ना, ऊपर वाला जो ये छोटा सा आइकन है, जब आप इस पर माउस लेके जाते हैं तो आपको इसका नाम दिखाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। अभी हमारा जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वो आपको दिखा रहा है 0 नंबर पे, और नीचे होता है फिर हमारा लेफ्ट इंडेंट जो कि वो भी 0 पर ही दिखा रहा है, क्योंकि हमारी देख सकते हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ और पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन दोनों ही और सभी लाइंस बाकी की भी 0 से ही स्टार्ट हो रही है। पर अगर हमें राइट में देखो दिखा रहा है कि 6.5 तक जा रहा है काम,
6.5 तक जा रहा है, तो ये हो गया राइट में जहाँ तक जा रहा है वो राइट इंडेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि इंक्रीज द इंडेंट 1 इंच, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे सिर्फ और ओके कर देंगे। हमारा जो पैराग्राफ होगा 1 इंच का गैप देके 1 के नीचे से आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल एज 2 पॉइंट लेवल वर्डिंग आ गई यहाँ पर साथ में, तो यहाँ पे इसका मतलब भी हम 1 ही लिखेंगे। पर अगर 2 इंच आ जाता है 2 के साथ में इंच वर्ड, तो आपने यहाँ पे 2 टाइप करना है। पर लेवल के अकॉर्डिंग अगर आता है यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में आता है कि एक लेवल इंक्रीज करना है, तब हम यहाँ पे 0.5 लिखते हैं, क्योंकि एक लेवल में ½ इंच कवर होता है टोटल डिस्टेंस। तो देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है ½ इंच का डिस्टेंस देखिए इंक्रीज हो गया। या फिर मैंने अंडू किया, आपको ऊपर भी एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको पैराग्राफ सेटिंग्स में ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंक्रीज इंडेंट के नाम से। डेफिनेशन पे ध्यान दे तो लिखा हुआ है इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। अगर हमें किसी भी पैराग्राफ का इंडेंट इंक्रीज करना है, इंडेंट लेवल, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं सिर्फ एक बार क्लिक करने पे ½ इंच का ही डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। या फिर से मैंने क्लिक करा तो 1 इंच अब जाके कंप्लीट हुआ, 1 के नीचे कर्सर आ गया, देख सकते हैं। और साथ में इधर रखा डिक्रीज इंडेंट का भी, क्लिक करा फिर से क्लिक करा, रिमूव हो गया। ऑप्शन पे जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग पे। अभी अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करना कैसे करते हैं, और राइट में जितना भी आ जाए वो हम यहाँ पे राइट में लिख देंगे। मैंने 0.5 लिख दिया, तो अभी देखो यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है 0.5 तक, 6.5 ओके करने पे कम हो जाएगा। फिर से अंडू करते हैं, ऑप्शन पे जाएंगे। अब इसके अलावा 2 इंडेंट ऑप्शन और भी होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो खाली फर्स्ट लाइन का, मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट लाइन, डिफॉल्ट वैल्यू उठाता है 0.5। अगर क्वेश्चन में आ जाए सिर्फ इतना लिखा हुआ कि इंक्रीज द फर्स्ट लाइन इंडेंट, इंक्रीज द फर्स्ट लाइन इंडेंट इन पैराग्राफ 3, बट आपको अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि कितना लेवल इंक्रीज करना है या कितने इंचेस, तो सीधे ही आपने बस फर्स्ट लाइन को चूज कर लेना है और डिफॉल्ट वैल्यू आपको ½ इंच दिखाता है, ओके कर देंगे। यहाँ पर पैराग्राफ हमारा ½ इंच का गैप छोड़ के आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इंक्रीज द हैंगिंग इंडेंट, इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसका यूज कोर्ट में ड्राफ्टिंग के लिए भी किया जाता है। कि हैंगिंग में क्या होता है, जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट बढ़ाते हैं तो खाली फर्स्ट लाइन आगे से जाती है और बाकी सभी लाइन्स हमारी 0 पे। और अगर हैंगिंग कर रहे हो आप तो हैंगिंग में बिल्कुल इसी का अपोजिट, कि हैंगिंग में देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन तो 0 पर आ गई अब, और बाकी सभी लाइन्स हमारी उठ के आगे चलेगी। मैं इसको यहाँ से 0 कर रहा हूँ, नन कर दिया, ओके कर दिया। अब हैंगिंग इंडेंट की जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में हम T प्रेस करेंगे। अब मैंने कंट्रोल T प्रेस किया, एक बार प्रेस करने पे ½ इंच का ही डिस्टेंस आएगा, फिर से प्रेस किया, फिर से आ गया, 1 इंच का हो गया। और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में T दोबारा दबाएंगे, डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट या रिमूव हैंगिंग इंडेंट भी पढ़ सकते हैं हम इसको। तो ये तो था हमारा पैराग्राफ सेटिंग में इंडेंट सेटिंग की सेटिंग कैसे करते हैं। और इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दे रखा है स्पेसिंग के नाम से, एक और अलग से लेफ्ट साइड में। इससे पहले अभी हमने एक और ऑप्शन पढ़ा था कुछ देर पहले कि लाइन स्पेसिंग और उसके स्टाइल्स और उसमें कितना स्पेस रखना है वो हम यहाँ से सेट करा था हमने। और दूसरा ये कि अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि चेंज या फिर रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, आपने उन कंटेंट को सिलेक्ट करके, उन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके पैराग्राफ सेटिंग में से अगर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि चेंज बिफोर या आफ्टर स्पेसिंग, तो आप यहाँ पे टाइप कर देना कितना स्पेस आपको बदलने के लिए बोला। बिफोर में मैंने लिख दिया जैसे कि 12 और आफ्टर में भी 12। आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा मिल जाएगा। फिर से जाएंगे क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ नंबर 2 और 3, तो जैसे मैंने 2 और 3 को सिलेक्ट किया और रिमूव के लिए जब भी कह दे, या ये लाइन आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, अगर ये सेम लाइन आ जाए तो आप इसको ऑन करके जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकेंगे इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, देखो बिल्कुल 0 हो गया। यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव कर दिया।
और अगर इसमें खाली आफ्टर बोल रखा है तो आप खाली आफ्टर को ही बदलेंगे, या ओनली बिफोर कह रहे हैं तो सिर्फ बिफोर को ही चेंज करेंगे, ना कि दोनों को एक साथ। जब दोनों कहे तभी दोनों करना है, या डोंट ऐड कहे, रिमूव स्पेसिंग कह दे, तब हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि चेंज द आउटलाइन लेवल, तो आउटलाइन लेवल एक अलग चीज है, एक होता है आउटलाइन, एक होता है आउटलाइन लेवल। तो जब भी किसी पैराग्राफ में कह दे कि चेंज द आउटलाइन लेवल इन पैराग्राफ टेक्स्ट एज 3, तो यहाँ पे 3 लेवल नंबर हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेवल इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट, अब आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन लेवल तो हमने देख लिया कि पैराग्राफ सेटिंग पे जब जाते हैं यहाँ से आउटलाइन लेवल जो भी बोल रखे हैं हम सिलेक्ट करके जिस पे भी क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। बट इसका स्क्रीन पर या फिर प्रिंटिंग में कोई भी इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। जस्ट एक एग्जाम के अंदर आपको ये टास्क के रूप में दे देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, आपको बस अप्लाई करना है वहाँ पे और कुछ नहीं। आपको ऑप्शन जो भी मर्जी आप इसमें अप्लाई करते हैं, 9 लेवल होते हैं टोटल, देख सकते हैं। मैंने दोबारा चेंज किया तो स्क्रीन इफेक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से, टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से। अब टेक्स्ट इफेक्ट पे अगर हम बात करें किस तरह के ऑप्शन आएंगे क्लिक करने पर, पहला आता है आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ से मैंने एक रेड कलर की आउटलाइन दे दी। आपको स्क्रीन पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, हमने एक फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने जैसे ही रेड कलर पे क्लिक किया तो देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा और, देखो इसके ऊपर आउटलाइन भी अलग से दिखा रहा है आपको। कहाँ पे जाके ऑप्शन है ये टेक्स्ट इफेक्ट। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास 2007 वर्जन है तो आपको ये ऑप्शन आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें से 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे 2007 वर्जन में। जितने भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? उनमें से एक तो आउटलाइन का है, अप्लाई करने के लिए आप कोई भी कलर देंगे तो अप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट। बट अगर आप उसको नो आउटलाइन कर रहे हैं तो देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रीव्यू में रिमूव कर सकते हैं हम। और इसी के अंदर नीचे वेट का भी ऑप्शन है जिसमें जाके आप आउटलाइन का साइज बढ़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। मैंने नो आउटलाइन कर दिया, रिमूव कर दिया। और दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है 2007 वर्जन में आपको देखने को मिलता है, जो कि शैडो के नाम से। और अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको 2007 वर्जन में आउटलाइन या शैडो का ऑप्शन कहाँ पर जाके मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम शैडो का यूज़ देख लेते हैं। और शैडो में देखो कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे कि आउटर शैडो, और इसी में नीचे एक दे रखा है इनर शैडो। अगर आपको आउटसाइड देनी है शैडो तो आप आउटसाइड पे क्लिक कर सकते हैं, स्टाइल दे रखे हैं डिफरेंट। और नीचे जाएंगे इनर शैडो है, पर्सपेक्टिव शैडो भी है। तो ये 3 तरह के स्टाइल जो कि इसमें आपके पास यहाँ पे नए वर्जन में 2010, 13, 16, 19 सभी में देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें 2007 वर्जन में आपको शैडो के अंदर सिर्फ ऑन ऑफ का ही ऑप्शन मिलेगा, इस तरह के आप स्टाइल नहीं बदल सकते। और यहाँ पर देखो अब हम इस वर्जन में काम कर रहे हैं 2010 में, और मोस्टली आपके एग्जाम में भी 2010 ही वर्जन आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्शन में जाके आप यहाँ से आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, ग्लो पे जाएंगे तो ग्लो दे सकते हैं, ग्लो का भी ऑप्शन है। स्क्रीन पे आप इफेक्ट दे सकते हैं, प्रीव्यू में क्लिक कर देंगे उस पर। अगले ऑप्शन में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें 2007 वर्जन में जो भी यूज़र हैं हमारे, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो शेडो या आउटलाइन का फीचर आपको कहाँ पे जाके मिलेगा? जब आप यहाँ से फ़ॉन्ट सेटिंग को ओपन करते हैं, आपको फ़ॉन्ट में ही, फ़ॉन्ट सेटिंग में फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे आपको जो ये 7 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसी के बीच में 4 ऑप्शन और भी मिलेंगे। और वो 4 ऑप्शंस हमारे कौन कौन से हैं जो आपको लिस्ट में यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एम्बोस, एनग्रेव, आउटलाइन, और चौथा एक होता है शेडो। ये 4 नाम ऐसे हैं जो आपको फ़ॉन्ट सेटिंग में यहाँ पे 2007 वर्जन में देखने को भी मिल जाएंगे। पर इनमें से 2 ऑप्शन आउटलाइन और शेडो का, जो कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से आप शेडो इसमें टेक्स्ट इफेक्ट पे जाके भी दे सकते हैं, ये भी इफेक्टिव होते हैं। पर नई वर्जन में 2007 के बाद से वो चीज़ हटा दिए गए थे। आगे पढ़ेंगे। और
इनका भी कुछ इसी तरह का शेडो इफेक्ट होता है बहुत सारे एनग्रेव पे भी। जैसे शेडो आप ऑन करते हैं, इसमें अबव हो जाता है, एक साइड में बिलो हो जाती है थोड़ी सी शेडो, थोड़ा सा इफेक्ट चेंज होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन होता है वो भी उसके अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है ऑप्शन नेक्स्ट में, आप सभी ने सुपरस्क्रिप्ट शायद कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू या H2O प्लस SO4, वैसे मैंने कल की क्लास में आपको कराया भी था ये चीज़। और लिखने के बाद ही आप इसको फॉर्मेट चेंज करें, पहले मत करें। सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, नीचे करना। आपको बेसलाइन बनानी है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाह रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को हमें सुपर यानी कि पावर बनाना है तो यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट बनाते हैं हमने, वापस क्लिक किया इस पर भी हमने, और इसको हमने अगर गलती से जैसे ही अप्लाई कर दिया तो दूसरे पे क्लिक करेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, ये हाईलाइट का हो गया हमारा ऑप्शन, कल हमने हाईलाइट पढ़ा था। एक होता है हाईलाइट और एक होता है शेडो। तो हाईलाइट और शेडो में भी फ़र्क होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे बोल रखा है कि हाईलाइट द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट के लिए कहता है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ना कि शेडो का। और जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हुआ यहाँ पर, ना कि पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ। तो जैसा अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू अगर करता हूँ, जैसे ऑप्शन का नाम है शेडिंग, इस और अगर क्वेश्चन में शेडिंग आ जाए या बैकग्राउंड कलर आ जाए कि चेंज द बैकग्राउंड कलर, तो ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड कलर के लिए शेडिंग ऑप्शन का यूज करना है। ऑप्शन पे जाके हम शेडिंग दे रहे हैं तो दोनों में फर्क आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा हाईलाइट है और नीचे वाला हमारा शेडिंग पर्पज से किया जाता है। कंप्लीट बैकग्राउंड का, पूरी दीवार का कलर चेंज करना उस टेक्स्ट के पीछे के साइड का। और इसके लिए हमें वापस सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग में जाके नो कलर, और इसको हमने सिलेक्ट किया ऊपर पैराग्राफ को, ऑप्शन पे जाके हाईलाइट में नो कलर कर सकते हैं हटाने के लिए। और साथ ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि चेंज हेडिंग स्टाइल 1, तो हेडिंग स्टाइल 1 का ऑप्शन दे रखा है, 2 भी दे रखा है, पर हमें 3 करना हो यहाँ पे तो उसके लिए 3 नंबर स्टाइल देने के लिए पहले 2 पे क्लिक करेंगे तब जाके 3 में आएगा। और जैसे 3 पे क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे तो 4 भी आ चुका है, तो 4 पे क्लिक किया 5 आ गया, 5 पे क्लिक किया 6 पे क्लिक किया। तो अब चेक करने के लिए कि 7 आया या फिर नहीं आया, तो यहाँ से आप नीचे थोड़ा मोर ऑप्शन में जाके 7 पे, 8 पे, 9 पे, अब 9 पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि अब और आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर टोटल 9 लेवल होते हैं हेडिंग्स के, जो कि आप इसमें कोई भी जो भी एग्ज़ाम में आ जाए उस अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। और अगले में यहाँ पर होम टैब में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको आज कुछ इंसर्ट से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ, बाकी हमारे 1-2 ऑप्शन अभी इसमें बचे हुए हैं, जैसे कि फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन है। उससे पहले हम ऑप्शन करने वाले हैं ड्रॉप कैप का। तो देखते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ड्रॉप कैप के नाम से, और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को अच्छे से समझ के कीजिए। और ड्रॉप कैप यानी कि 2 टाइप्स का होता है। आपने अभी तक इस टाइप का जो फीचर हम अप्लाई कर रहे हैं ड्रॉप कैप के थ्रू, 2 टाइप का होता है। एक होता है ड्रॉप स्टाइल और दूसरा होता है इन मार्जिन। देख सकते हैं जैसे ही मैं ड्रॉप्ड वाले ऑप्शन पे माउस लेकर जा रहा हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है मैं क्लिक कर रहा जैसे मैंने, तो ये ड्रॉप्ड हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो लाइंस होती हैं हमारी, ये जो करैक्टर होता है लाइंस के बीच में 3 लाइन ड्रॉप्ड होती है। और मैक्सिमम हम अगर और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहें तो कितनी मैक्सिमम की जाती हैं, तो नीचे ड्रॉप कैप ऑप्शंस का यूज़ करके आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 कर सकते हो। अगर मैं 3 को 30 बना दूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे कह देगा कि हम मिनिमम द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10, तो मिनिमम इसको 1 या मैक्सिमम 10 कर सकते हैं। मैंने 4 कर दिया, ओके किया तो 4 आ गया। और ड्रॉप कैप में ही ऑप्शंस पर जाके आपको नीचे एक ऑप्शन और भी मिलता है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट के नाम से, जिसका यूज़ करके आप इस ड्रॉप्ड लेटर और पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ा सकते हैं। मैंने ½ इंच दिया, आप देखेंगे जैसे ही ओके करेंगे ना यहाँ पे इस जगह पे स्पेस भी आ जाएगा, स्पेस आ गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर आप हटाना चाहते हैं
नन पे क्लिक करा, ऑफ हो गया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में एक ऑप्शन आता है मार्जिन के नाम से। अब हम जब भी कोई MS वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना स्टार्ट करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेकर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चारों तरफ से डायरेक्शन से गैप दिखाता है हमें, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 इंच, जो कि आपको यहाँ पे शो भी कर देगा पेज लेआउट टैब में मार्जिन्स पे जाकर। बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल मार्जिन, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि सेट द पेज मार्जिन्स टू बी नैरो, तो नैरो पे आप क्लिक कर सकते हैं और देख रहे हैं आप इसमें कि हाफ इंच दिखा रहा है चारों डायरेक्शन में, या मॉडरेट आ रहा है, तो आप इस सभी में देख सकते हैं कि किस किस में कितना कितना दिखा रहा है। पर ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को, क्योंकि आपको यहाँ पे जिस ऑप्शन का नाम ही मिलेगा, नाम के अलावा अगर आपको चेंज करने के लिए कहता है तो आपको सबसे लास्ट में, तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में कस्टम मार्जिन के नाम से भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे पेज मार्जिन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि टॉप से हमें 0 कर देना है या लेफ्ट से कम करना है, राइट से भी, बॉटम से भी। तो चारों ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस के अलावा एक ऑप्शन और भी है, दैट इज गटर मार्जिन। और ये गटर मार्जिन का यूज़ किस पर्पस के लिए किया जाता है? जब हम कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं और अगर मैं इसमें मार्जिन सभी में 0 0 0 कर देता हूँ, एक सेल से दूसरे पे जाने के लिए मैंने यहाँ पर जैसे क्विक जंप करने के लिए टैब दबाया, 0 लिखा, फिर टैब दबाया, 0 लिखकर हमने यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल एजेस पे आ गया। तो वापस जाएंगे हम, और ऐसे में अब हम इसको बाइंड कराते हैं तो हम बाइंड तो करा नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन में कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनकर आता है कि चेंज द गटर मार्जिन, जो कि किसी बच्चे को पता नहीं होता, तो इस वजह से कई सारे ऑप्शंस में कई सारे बच्चों का ये ऑप्शन भी रह जाता है। तो ध्यान देना है कि कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे गटर मार्जिन में देना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन नॉर्मल मार्जिन को 0 0 पे सेट कर देते हैं, तो ऐसे में हम इसको प्रिंट भी करवाने के बाद अगर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं और बाइंड कराते हैं तो बाइंड नहीं हो पाएंगे हमारे नोट्स। सो मैंने यहाँ पर इसमें पहले जैसा ही 1 1 ही कर दिया पहले तो मार्जिन, और इसी में कस्टम मार्जिन पे जाके हम यहाँ पे जितना भी मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि 0.5 सेट करना है, और लेफ्ट से अगर आप बाइंडिंग करा रहे हो तो लेफ्ट पोजीशन सेट करना, टॉप से बाइंडिंग करा रहे हो तो टॉप से हम क्लिक कर सकते हैं, तो टॉप से बढ़ा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अगले ऑप्शन में आता है कि ओरिएंटेशन ऑफ पेज, यानी कि पेज की जो डायरेक्शन है वो कैसे रखनी है आपको, पोर्ट्रेट यानी सीधी वर्टिकल में या फिर लैंडस्केप के अंदर हॉरिजॉन्टली। तो जैसे ही अब मैं क्लिक कर रहा हूँ पोर्ट्रेट पे, तो ऑलरेडी पहले से ही पोर्ट्रेट था तो कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, लैंडस्केप किया तो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि पेज वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में आ रहा है, हमने सीधा निकाल दिया डायरेक्ट। और चेंज द पेपर साइज A4, अब बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज कुछ वर्जन में आपको लेटर मिलता है तो कुछ में A4, दोनों में आप यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों की देख सकते हैं कि इसकी 8.27 है या लेटर पेज में 8.5 इंच है, दोनों में थोड़ा सा फर्क मिलेगा। A4 पे क्लिक किया, A4 हो गया। और A4 साइज एक स्टैंडर्ड पेपर साइज होता है जो कॉमन हर जगह पे यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आते हैं हम पेज कलर में। पेज कलर चेंज करने के लिए आपको पेज कलर ऑप्शन पे जाके यहाँ से पेज कलर को बदलना है, जो भी पेज कलर आप चूज़ करना चाहते हैं पेज कलर बदल देंगे कि चेंज द कलर ऑफ योर पेज। तो ऑप्शन पे जाके ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ नहीं करना, ऑप्शन में अगर आ रहा है तो हमेशा लाइट कलर शेडिंग, या अगर मेंशन है तो हम वही यूज़ करेंगे, और हटाने के लिए आप नो कलर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको पेज कलर दे रखा है और आपको प्रिंट करने के लिए कहता है, तो ऐसे में आपका जो पेज कलर है वो कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट में शो होगा। तो ध्यान रखना कि पेज कलर प्रिंटिंग में नहीं आता है, चाहे वो कलर प्रिंटर हो या ना हो। और अगले ऑप्शन में आता है फिर साथ में पेज बॉर्डर्स। जो भी स्टूडेंट्स नए वर्जन में काम कर रहे हैं, जैसे कि 2013 या 16 या 19 21 में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ये पेज बॉर्डर का ऑप्शन है वो पेज लेआउट में नहीं मिलेगा। पेज लेआउट और इंसर्ट के बीच में आपको एक अलग से टूल बार देखने को मिलेगी डिज़ाइन टैब के नाम से। उसमें आपको 3 ऑप्शन ऐसे जो आपको डिज़ाइन में मिलेंगे, दैट इज़ वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, और एक ऑप्शन और भी होता है दैट इज़ थीम्स। ये 4 ऑप्शन टोटल होते हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे डिज़ाइन टैब में पेज लेआउट से। यानी कि हम कह सकते हैं कि पेज लेआउट को 2 पार्टीशन में बस डिवाइड कर रखा है।
दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। बाकी चीज़ें वही सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। अगले ऑप्शन में हम पढ़ रहे थे अभी जैसे पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर पे जाएंगे। अगर हमें बॉर्डर अप्लाई करनी हो, सेट द पेज बॉर्डर, ठीक है, सेट द बॉर्डर टू द अराउंड साइड ऑफ पेज, तो किसी भी पेज के अराउंड साइड चारों तरफ पूरे पेज पे बॉर्डर देनी हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे कलर का ऑप्शन भी मिलता है और विड्थ का भी, और विड्थ जितनी भी अगर आ जाए तो हम सेट कर देंगे, अदरवाइज नीचे साइज दे रखे हैं और ओके करने पे देख सकते हैं कि पेज बॉर्डर आ गया पेज के ऊपर। और इसी पे वापस जाएंगे, पेज बॉर्डर पे ही नीचे आपको एक ऑप्शन और भी मिलेगा आर्ट बॉर्डर के नाम से। हमने यहाँ से चूज कर लिया कोई भी एक बॉर्डर, ओके कर दिया, चेंज हो गया। और वापस अगर आपने हटानी है पेज बॉर्डर तो पेज बॉर्डर में आर्ट बॉर्डर में जाके आप नन कर सकते हैं, इसी में ही ऑप्शन है, या फिर नन के लिए आप यहाँ से नन पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, अप्लाई हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है वाटरमार्क का। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, एक आज का मैं एक लास्ट ऑप्शन करा रहा हूँ वैसे मैं आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम MS वर्ड को कंप्लीट करके एक लेक्चर और ही बनाएंगे जिसमें आपके कंप्लीट टूल एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्पीडली जिसमें बड़े ही इजीली तरीके से आप उसको कवर भी कर पाएंगे इन तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा वाटरमार्क, जो कि वाटरमार्क होता है ना हमारा, वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पिक्चर वाटरमार्क और एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क के लिए या टेक्स्ट वाटरमार्क दोनों ही आपको वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क ऑप्शन पे जाकर मिलने वाले हैं। अब कस्टम पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमें सिलेक्ट पिक्चर करनी पड़ेगी, कंप्यूटर में जहाँ पे भी पिक्चर सेव होगी हम वहाँ से ले सकते हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। पर नीचे जो टेक्स्ट वाटरमार्क है इसकी आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, पिक्चर वाटरमार्क को आप स्किप कर सकते हैं। पिक्चर वाटरमार्क का एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसके अंदर गांधी जी की फ़ोटो, या फिर आप अपनी सर्टिफिकेट DMC देखते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल बोर्ड जितने भी हैं उन सभी के लोगो लगे हुए आते हैं, वो सभी हमारे पिक्चर वाटरमार्क होते हैं। और टेक्स्ट वाटरमार्क के लिए आप यहाँ पे आप नेम लिख देना जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, और इसमें जो कलर है वो मैं ऑटोमेटिक पे सेट करूंगा, ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में नेम आ गया यहाँ पर, और ये जो बैकग्राउंड में हमारा ये नेम आता है वाटरमार्क का, आप इसके ऊपर माउस लेके जाके इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। और इसमें दे रखा है इंसर्ट घोस्ट टेक्स्ट, तो हम इसको घोस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। कस्टमाइज पे जाके यहाँ पे आप टेक्स्ट में जो भी नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप नाम लिख देना, और लिखने के बाद आपको फ़ॉन्ट का नेम नहीं कहता कभी भी बदलने के लिए, कलर का ऑप्शन है, कलर भी बदल सकते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, और इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल क्या देता है, तो मैंने नाम भी चेंज कर दिया। या फिर से अगर आप चेंज करते हो जब भी, और यहाँ से मैंने डायगोनल भी डायरेक्शन कर दी, और अप्लाई करने पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और क्लोज कर दिया। और वाटरमार्क हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटरमार्क पे ही जाके नीचे रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन है, हटाने के लिए रिमूव कर दिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।